दरबार में माता भाई बहन बैठे हैं, शांति सुने तो मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। पीछे कौन बात करे, थोड़ा बैठ जाइए। अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर मायने में आगे रहेगा। और जिसको फीस में दिक्कत हो या कॉपी किताब लेने में दिक्कत हो तो निसंकोच उसमें कोई शर्म की बात नहीं, मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। जो असहाय है बिल्कुल मुझसे कह सकते हैं। और आप लोग देखे होंगे अक्सर ऐसा होता है, कहीं रास्ते में अगर कोई बिल्ली रास्ते से निकल गई, अगर कोई बिल्ली रास्ते से निकल जाती है और जो रास्ते में चलता है अगर उसकी नजर पड़ गई उस पर, तुरंत वही गाड़ी रुक जाती है। कोई पैदल है तो पैदल रुक जाता है, साइकिल वाला भी, दुपहिया तिरपहिया वाला तुरंत गाड़ी रोक देते हैं। अब उसको देख के कोई अगला देखा कुछ दिक्कत हो, वो रोक दिया। उसके सामने कोई देखा, वो रोक दिया। उसके बाद अच्छा खासा भीड़ लग जाती है। हमारी दुकान है मोबाइल की सयासराव चौराहा पे, तो शाम समय में वहां जाकर बैठता हूं तो अक्सर वहां बिल्ली देखिए भाई, वो भी अपना जीव बचाती हैं, वो भी अपना जीव बचाती इधर उधर भागती हैं। मैं आज तक कभी नहीं माना, चाहे बिल्ली रास्ता काट दे, चाहे नेवला रास्ता, कभी माना ही नहीं मैं, समझ लीजिए। घर वाले भी मेरे जानते, कभी नहीं माना मैं। तो ये अंधविश्वास है, उसमें हम आप लोग को नहीं पड़ना है। फिर लोग अच्छा खासा भीड़ लग जाती, इधर भी उधर भी, बीच में रास्ता साफ रहता है। फिर लोग सोचते हैं कोई निकले तब हम लोग निकले। फिर जिसको जानकारी नहीं रहती वो रास्ता ढांक जाता है। जब वो निकल गया सब लोग फिर चलना शुरू कर देते हैं। वो भी अपना जीव बचा के भागती बिल्ली भी। ये सब अंधविश्वास है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे आप कहीं घर में कोई काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, अगर वहां पे आपको प्रतिदिन कोई चूहा दिखाई दे, अगर आप कहीं काम करती हैं, मान लीजिए जानवर जहां बांधती है, गाय भैंस या चूल्हा वगैरह जहां पे है, वहां डेली चूहा दिखाई दे, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। और अगर गलती से वहां डेली सांप दिखना शुरू हो गया, अगर एक दिन दिखा, फिर रिपीट हो गया, दूसरे दिन भी दिख गया, तीसरे दिन भी दिख गया, तो आप उनमें तुरंत गलत फील भर जाए, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि वही सांप वो दिन दिखान, फिर आज दिखान, और दहिया फिर आज दिखान, कुछ गड़बड़ होने वाला है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो भी जीव है, चूहा भी जीव है, सर्प भी जीव है। उसको सर्प क्या चाहिए? जिस घर में चूहा ज्यादा होता है, जिस घर में चूहा ज्यादा होता है वहां पे खास तौर से करंट सांप, जो करंट होता है, करंट सांप और कोबरा, जिसको असित सांप अपने इधर बोला जाता है, नाग, उस घर में उनकी एंट्री हो जाएगी। जहां पे असित सांप हो, जहां पे चूहा होगा वहां पे करंट सांप, असित सांप की एंट्री हो जाएगी। जिस घर में चूहा नहीं रहेगा वहां पे या सर्प एक दो दिन भाग जाएगा। इनका सबसे फेवरेट भोजन है चूहा। तो अंधविश्वास में ना पड़े। बताइए, अगर चूहा 3-4 दिन आपको दिखा, लगातार दिखा, कोई फर्क नहीं, और सर्प क्या तो डर पैदा हो गई मन में कि अब कुछ हमारे साथ गड़बड़ होने वाला है, दहिया वही सांप बार बार दिखा रहा है। अक्सर ऐसा होता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं, मैं यही हैंड पाइप पे नहाता हूं डेली, यही नहा रहा था, और हमारे मोहल्ले के पिंटू यादव डॉक्टरी करते हैं, यहाँ पे उनकी हॉस्पिटल है काजीपुर में, वो यहीं पे खड़े थे, उनसे बातें हो रही थी। और हमारी भैयाऊ भी खड़ी थी, बिटिया को लाई थी यहाँ कुछ नहलाने वगैरह करने, नहलाने वो भी बैठी वहां पे। तो यहाँ मुझे एक सर्प दिखा, जहां आप लोग बैठे देखिए आगे पानी भरा है, एक सर्प दिखा। मैं सोचा कि यहाँ सब लोग बैठते हैं, किसी गलती से काट न ले, नहीं एक साल अलग से घुमा जाए, तो उसको पकड़ के इधर छोड़ने लाया, और इतना बड़ा था, और मेरे
काट लिया, ये भी इधर बना है, यहाँ मैंने काट लिया। उसके बाद खुद खून बहने लगा, तो पिंटू खुद बोले कि रे चला कहीं दिखावा, हम कहा इसके साले काटने से कहीं दिखाने जाऊंगा मैं, इसके काटने से मैं कहाँ दिखाने जाऊंगा, मुझे नहा के पूजा करना है अभी। उसके बाद अब इसको चाहे बालाजी महाराज कितना समझो या जो भी समझो, मैं न कोई दवा खाया, कुछ भी नहीं। उसके काटने के बाद न 1% मुझे डर लगा। जैसे किसी को चींटी काट लेती, चींटी हल्का जलन होती कि नहीं, जहां दृष्टि कब काटती है, चींटा जहां काटेगा वहां जलन होता है कि नहीं। देखिए हर सांप में जहर होता है, कोबरा में, करंट में अधिक जहर होता है, पनिया हो गया, घोड़ा बछड़ा धावन, इसमें जहर होता है, कम होता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 1% की बात बता रहा हूं मैं, 1% की बात। मेरे शरीर में कोई बदलाव आया हो, कहीं दर्द हुई हो, कहीं उलझन हुआ हो, बेहोशी हुई हो, चक्कर आया हो, 1% की बात बता रहा हूं, 1% कोई बदलाव आया हो। बल्कि घर वाले बोले कहा कोई दवा हुआ, कुछ हम कहा कुछ नहीं। अगर शायद मेरी मौत लिखी होगी तो कोई बात नहीं भाई, मरना तो एक दिन सबको है, मरना एक दिन सबको है, कोई यहाँ रहने नहीं आया है, चाहे मैं हूं या आप लोग कोई भी हो, सबको एक दिन मरना है। शायद मैं बोला मेरी मौत लिखी होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, अब मौत नहीं लिखी होगी तो उसके सांप की ऐसी कैसी, ऐसे सांप हजारों काटते रहे, मौत नहीं लिखी होगी, कुछ नहीं होने वाला। ना कहीं दर्द हुआ, ना कुछ ना मैं कुछ खाया, ना कुछ पिया, बिल्कुल आप लोग सामने बैठा हूं। बल्कि जो पिंटू थे, डॉक्टर बोले कि अगर मेरे घर में किसी को होता ना तो अब तक 5-6 गाड़ी दौड़े लगती, कितने रिश्तेदार दौड़ जाते, कहां पहुंचे, कहां गए, कहां क्या हुआ, कैसे क्या सब हो जाता। तो विश्वास वाला कुछ नहीं, विश्वास रखना चाहिए ईश्वर पे, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, और कोई चीज में डर नहीं पैदा करना चाहिए। जल्दी से अपने आप को मजबूत रखें। अगर मैं तो बालाजी महाराज से विनती करता हूं, किसी को जहरीला जीव जंतु ना काटे, अगर गलती से किसी को काट भी लेता है तो उसको डराएं ना, उसका हौसला बढ़ाएं। ये नहीं कि उसके सामने आए, सांप काट लिया, सांप का वैसे तो आधा मर जाएगा तुरंत डर के मारा, उसको उसके पास ना शोर मचाए ना डराएं। जिसको गलती से काट ले ना उसके पास कोई जाए ना शोर मचाए, 1-2 लोग जाए, उनको यह बोले, इधर कर लीजिए भैया, उनको यह बोले कि आपको एक, अगर वो देख लिए हो तो बता दो कि पानी वाला सांप काटा है, इससे कोई मरता नहीं है, थोड़ा बहुत अभी आपको असर होगा, बाकी आप ठीक हो जाएंगे। उसका हौसला बढ़ाएं तो आधा तो ऐसे ही वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को सर्प काटता है तो उसके जहर से पहले लोग उस डर से मर जाते हैं, डर के मारा किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन की नस फट जाती है, या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। बस उसको इतना ज्यादा डर हो जाता है कि मुझे सर्प ने काट लिया, अब मैं नहीं बचने वाला, तो कहां से बच पाएगा बताइए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चे को जरूर पढ़ाएं। जो छोटा बच्चा होता है जैसे उसको परवरिश देंगे वैसा वो बनेगा। छोटा बच्चा जो होता है, जैसे आप लोग मिट्टी की सब कुछ बनाते हैं, दिवाली वगैरह, वही मिट्टी की दिवाली बनाते हैं, वही मिट्टी की कढ़ाई कसोला बनाते हैं, वही मिट्टी की गगरी बना देते हैं, मतलब वही मिट्टी छोटा से लेके बड़ा सामान बनाते हैं। तो छोटा बच्चा एक गीली मिट्टी के समान होता है, जैसा उसको संस्कार दोगे वैसा वो पलेगा बढ़ेगा, वैसा सीखेगा। जैसे उसको वातावरण में रखोगे वैसा वो बन जाएगा। तो उसका सब कुछ माता पिता के ऊपर होता है, छोटे बच्चे का। और विश्वास रखें बालाजी महाराज पे। जो भी दरबार में माता भाई बहन बैठे हैं, जो भी आए हैं, सबका संकट कटेगा, सबका कष्ट कटेगा, बस विश्वास होना चाहिए। अभी आप लोग देखेंगे जो महिला यहाँ बैठी थी, शायद उनके साथ इतना कभी ऐसा हुआ हो, बहुत जगह गए होंगे, उनके साथ ऐसा कहीं हुआ हो, शायद पहली जगह है ये। देखें आप लोग, एक चैलेंज किया था कैसे उसकी दशा हुई है? और सब तो अच्छे से
सुमरन कर रहे थे, नाम ले रहे थे, ईश्वर का जप रहे थे। तो यहाँ पे गलत का कोई वो नहीं, सच अगर है तो उसके लिए मैं भी बैठा हूँ, बालाजी महाराज स्वयं बैठे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके आगे मैं भी जीरो हूँ। जो कुछ है, जो मेरे मुंह से इतनी वाणी निकलती है, जो कुछ है सब इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है। और कोशिश करें कि अपना विचार अच्छा रखें, सोच अच्छी रखें, सोच विचार अच्छा रखें, सुने सबकी, करें अपने मन की। जो इंसान सबकी सुनता है, करता अपने मन की है, वो हमेशा खुशहाल रहता है। अच्छे कर्म करें, अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों के पास बैठें तो आपके अंदर एक अच्छा विचार आएगा। गंदे लोगों के पास बैठेंगे, बुरे लोगों के पास बैठेंगे तो जैसे उनकी सोच रहेगी वैसे ही वो बात करेंगे, वैसे आपके मन में वैसे विचार आएगा। तो सब कुछ अपने आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा चाहेंगे, ये समझ लीजिए। और जो इंसान इनसे जुड़ा रहेगा उसका जीवन हमेशा सदैव मरते दम तक सुखमय रहेगा, जो इनसे जुड़ा रहेगा। भाई पैसा तो हर कोई कमाता है, मगर आप लोग देखे होंगे एक से एक पैसा कौड़ी वाले भी लोग परेशान रहते हैं, सुख शांति नहीं। पैसा है मगर सुख शांति नहीं है। सबसे मेन तो होता है सुख शांति। अगर एक समय खाना ना मिले, 2 दिन खाना ना मिले, अगर आप घर में सुख शांति है तो समझ लीजिए आपसे बड़े धरती धनवान पैसे वाला कोई नहीं है। अगर सुख शांति नहीं है तो आप चाहे सोने के महल में रहते हो, फिर सोने के महल कोई काम का नहीं। ये समझ लीजिए, इंसान को सुख शांति होनी चाहिए। और कोशिश करें कि मैं बार बार हर बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा, जो आपके पास पड़ोस में जो भी पालतू जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको अवश्य 2 रोटी दें। अगर आप पास 10 रोटी है तो उसमें से 1 रोटी उनके नाम से निकाल के दे दें। उस 1 रोटी बदले में ये पता नहीं कितनी रोटी आपको देंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं कितनी रोटी देंगे, आप महसूस नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। और कोशिश करें छत पे बढ़िया एक प्याला या कोई भी बर्तन रख दें, उसमें पानी डाल दें। जो पक्षियां होती हैं अपना वाके जल ग्रहण करें, उसमें ऊपर चावल का दाना है या कोई खाना बना उसको डाल दें, अपना वो खा लेंगी। यही सब साथ जाना है ऊपर। अगर हम सोचें कि हमारा घर ही अच्छे से चल रहा है, उसी में हम मस्त हैं, तो कोई अच्छा जीवन नहीं चल रहा है। हमको लग रहा है कि अच्छा जीवन चल रहा है, मगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी बात बोला, गौर करिएगा। अगर हमारे पास बहुत धन दौलत भरा है, सब घर में अच्छे से खा पी के चल रहे हैं, जीवन अच्छे चल रहा है, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा सही चल रहा है, मगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है, भाईचारा है, जीवों प्रति दया है, तो समझिए हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये समझ लीजिए। और ये बालाजी भगवान है, जो लोग ना जानते हो, मैं हर बार कहता हूं, ये शंकर भगवान के अवतार हैं, गिराहव रुद्र के अवतार हैं। कितना भी यहाँ पे कोई भी देवी देवता, कोई भी साया, कुछ भी कोई आए, कोई ये कहने वाला नहीं रहेगा, कभी न कहा है न कहने वाला रहेगा कि इनसे बड़ा मैं हूं, कोई नहीं कहने वाला। कोई देवी देवता भी है, माता है, शारदा मैया है, काली मैया है, भैरव बाबा है, पेटा सरकार है, जो भी है सब इनके बाद है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। यहां आज तक न कोई कहा है कि मैं इनसे बड़ा हूं, न कभी भविष्य में कह पाएगा मैं इनसे बड़ा हूं, और नीचे ही कहेगा, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई कैसे कह पाएगा। और देखिए, ये आस्था भाव का खेल, विश्वास का खेल है ये। जो इन पे विश्वास करेगा, धैर्य बनाएगा, उसका जो भी संकट है, कष्ट है, कटना ही कटना है, ये समझ लीजिए। ये विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है। और जिसके मन में आस्था भाव है, धैर्य है, विश्वास है, बिल्कुल संकट कट जाएगा। ये बैठी हैं ये लोग, काफी सालों से परेशान हैं, काफी सालों से। और ऐसे आप बहुत लोग बैठे हैं, पीछे वो लोग बैठे हैं, काफी सालों से परेशान हैं, जो आप बगल बैठे टी-शर्ट पहन के। हाँ,
ऐसे पीछे और बहुत लोग बैठे हैं, मगर यहाँ पे देर है अंधेर नहीं। सबका कष्ट कटेगा, सबका संकट कटेगा। और बस आप अच्छे विचार रखिए, अच्छी सोच रखिए। अगर आप देखिए, मेरी बिटिया यहाँ पढ़ने जाती है स्कूल में, जो महतुआ बगल में स्कूल खुली है, खेत में स्कूल खुली ना बगिया में, वहां पढ़ने जाती है। बहुत लोग मुझे बोले कि वहां पे केंद्रीय विद्यालय में लिखा दो, कहाँ लिखा दो, कहाँ नहीं लिखा दो। अब मैं लोगों की बात में चलता तो शायद कहीं लिखाए बैठा होता। क्या वहां पढ़ाई नहीं होती? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? हर जगह पढ़ाई होती है। बस बच्चे को थोड़ा घर में गाइड करिए। हाँ, बच्चे को घर में गाइड करिए। उसको कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर आप बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल की लत बच्चों को पढ़ने ही ना पाए, ये समझ लीजिए। पढ़ाई हर जगह होती है। मैं चाहता तो कृपया बालाजी महाराज, इतना कृपया है उनकी, कहीं भी नाम लिखवा सकता था, मगर अपना वहां लिखाया क्या बेकार है। तो करिए, हमेशा अपने मन की सुनिए, सबकी करिए अपने मन की हमेशा। और कोशिश ये करिए कि अगर आपके बगल में कोई भले जहाज से चलता हो, हेलीकॉप्टर से चलता हो, ट्रेन से चलता हो, ट्रेन खरीद लाया हो, हेलीकॉप्टर खरीद लाया हो, बस खरीद लाया हो, ट्रक खरीद लाया हो, तो कभी मन में ना सोचिए कि फलाने इतना आगे बढ़ गया, मैं नीचे कहे हूं। कभी मत सोचिए। ये मत सोचिए कि जिसका जो है उसका कर्म है, कि हे ईश्वर, मुझे आपने जो दिया है मैं उतने में ही खुश हूं। अगर इतना आप सोच लेंगे तो आपका मन बिल्कुल खुश प्रसन्न रहेगा ऑटोमेटिक। कि बगल में चाहे कोई ट्रेन खरीद ला के रख दे, हेलीकॉप्टर 10 ला के ला दे, हमसे क्या मतलब है? वो उसका काम है, उसका कर्म है। हमको जो तुमने भगवान ने दिया, हम उतने में ही खुश हैं। बस ऑटोमेटिक आप खुश रहेंगे। तो कभी दूसरों की तुलना, अपनी तुलना दूसरे में कभी मत करना। बस यही सोचना है हमको ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है। ये देखो बिटिया आ गई, अब ये सुन रही तो हाँ, अच्छा इसलिए मुस्कुरा रही है। हाँ, सुन रही थी, सुनियो ना अभी, इसलिए मुस्कुरा, देखो मुस्कुरा रही, सुनिए। तो यही चीजें होती है कि अपने आप को देखना चाहिए, कौन क्या करता है बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आप को ध्यान देना चाहिए। जो आपके सामने लगे कि ये बेचारा असहाय है, गरीब है, कोई समस्या में है, कोई कष्ट में है, अगर हम उसकी मदद करने लायक हैं तो उसकी मदद कर दें। उससे बिल्कुल ना चूकें, उसकी मदद कर दें, बिल्कुल ना चूकें। हाँ, उसकी आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उसके बदले में आप ऊपर वाला पता नहीं कितना देने के लिए बैठा है, आप सोच नहीं सकते। अगर आप किसी की थोड़ी सी मदद कर देंगे, उस थोड़ी सी मदद बदले ऊपर वाला पता नहीं कितना देने के लिए आपको बैठा है, ये समझ लीजिए। तो एक अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें और कोशिश करें प्रतिदिन नहाया करें। हाँ, यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे जो नहीं नहाए होंगे, बिल्कुल सच बात है। देखिए, ईश्वर का स्थान, यहाँ जितने साफ सफाई से आएंगे, यहाँ पे मन साफ होना चाहिए, आत्मा साफ होनी चाहिए, उसके साथ साथ शरीर और कपड़ा भी साफ होना चाहिए, या यहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए। और इंसान कितना भी गरीब हो, क्या उसको नहाने में कोई पैसा लगता है बताइए? घर में तो ऐसा नहीं कि लोटा नहीं होगा, घर में लोटा चला चला के नहा सकता है हैंड पाइप पे। कुछ नहीं तो 1 रुपए का शैम्पू लेके अपना नहा ले। तो नहाने से बिल्कुल चुके, जरूर नहा के आया करिए। दरबार में जो भी माता भाई बहन है, नहा के आए। यहाँ पर जो लोग हाथ उठा लें, आज जो लोग नहा कर ना आए हो हाथ उठा लें, झूठ मत बोलिएगा। जितने लोग बैठे जो ना नहाए हाथ उठा लें। अच्छी बात है, आप नहीं नहाए, हाथ इधर कोई, आप भी नहीं नहाए हैं, थोड़ा मोबाइल रख लीजिए भैया। आप भी नहीं नहाए, हाथ उठा लीजिए। अच्छा नहाई है, और कौन नहीं नहाई, हाथ उठा लीजिए। आप नहाई हैं, और कोई जो ना नहाए हो इधर, जो ना नहाए हो हाथ उठा ले, जो नहा के नहाए हो हाथ उठा ले। यहाँ देखिए
शर्माइए ना, ना झूठ बोलिए, भगवान का जगह है। जो नहाए वो हाथ उठा ले। चलिए ठीक भाई, सब लोग नहाए, मान गए सब लोग नहाए उधर। अगर जब न नहाए तो अगली बार नहा कर आया करें, ठीक है। कपड़ा बढ़िया साफ सुथरा, भैया साफ सुथरा पहन के। इधर जो न नहाए हाथ उठा ले। आप लोग नहाए सब लोग, झूठ नहीं बोलिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर जो न नहाए हो तो यहाँ पे आए तो नहा कर आए कर, बढ़िया नहा के कपड़ा धुल लिया करें साफ सुथरा पहन के। उसके साथ साथ मन भी साफ रहा करे, आत्मा भी साफ रहा करे कि हे बाला महाराज, हम आपके चरणों में आ रहे हैं। हमारा जो भी कष्ट है, संकट है, हमें पूर्ण विश्वास है एक दिन जरूर वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच के घर से निकलें। हमारी जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हे बाला महाराज, हम आपके चरणों में आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है एक दिन जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना मन में सोच के आइए। यकीन कर लीजिए, यहाँ से अगर आप यहाँ पर अगर आप दुखी होकर आई हैं तो एक दिन हंस कर यहाँ जाएंगी। हाँ, कोई ताकत धरती नहीं जो रोक पाए। अभी जो यहाँ बहन बैठी थी, कहाँ गई आंटी? पीछे बैठी हैं। और लोग भी ठीक हो जाएंगी, ये मत सोचना ठीक नहीं होंगी। हाँ, यहाँ जो बैठी थी कहाँ गई? ठीक हो जाएंगे। कोई ताकत यहाँ से रोकने ही वाली नहीं है। एक देखो थोड़ा सा ताकत दिखाया था ना आपने, वो कंफ्यूज हो गया था, मुंह कहाँ समझ नहीं पाया था। उसको लगा कोई ऐसी जगह है, नहीं समझ पाया था। बहुत अच्छे से मार पड़ी उस पर, समझ आप लोग खुद देख सकते हैं कैसे कैसे चिल्ला रहा था। बोलता मैं कुश्ती लड़ने या दंगल लमका पे, तो कहीं भी गया हो तो लाख कुश्ती लड़ाओ, दंगल लड़ा हो, यहाँ तो जीरो है। कीड़ा मकोड़ा के आगे भी तो उनके कीड़ा मकोड़ा से बदतर है। तो यहाँ पे तो कितना भी कुछ किया हो बाहर, यहाँ पे तो कीड़ा मकोड़ा से बदतर है। यहाँ पे ये समझ लो कैसे माफी मांगा। तो यहाँ पे कोई बच के जाने वाला नहीं है, ठीक है। कर दीजिए, भजन चालू कर दीजिए। जो नए लोग